अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक कन्फ्यूज़न होती है जो अक्सर देखता हूँ, उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। देखो जब क्योंकि अपन क्या है कि 2 सिस्टम को एक साथ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं, 2 सिस्टम को एक साथ जो है देख रहे हैं। तो उसके अंदर अपन को जो है एक कन्फ्यूज़न होती है ग्राफ की और एक नोटेशन की, ठीक है? मैं अगर मैं ये देखूँ कि एक ग्राफ पे 0 लिखा हुआ है, 1 है, 2 है ना? और इस तरीके से डिजिट्स जो है आगे बढ़ रही हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जब मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता हूँ, लेफ़्ट से जब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे जो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना? एक बात ये है। अब यही जब मैं कोई नंबर लिखता हूँ, है ना? कोई नंबर जब मैं लिखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये मेरा राइट है, ठीक है? लेफ़्ट की तरफ, ये यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? मतलब क्या है कि मैं अगर इस नंबर को देखूँ, इसकी जगह मैं लेता हूँ 100 लेता हूँ, ठीक है? मैं 100 लिया। अब मैं इसके अंदर पूछूँ कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, किस वेव्स की है, किस डिजिट की है, तो आंसर मिलेगा किसकी, इसकी, जो कि लेफ्ट मोस्ट है। जो लेफ्ट मोस्ट है, ठीक है ना, उसकी जो है वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बिकॉज यूनिट 10 100, ठीक है, मतलब इसका जो है वैल्यू 100 के बराबर है, ठीक है। तो ये ठीक इसका उल्टा है। जो मैं यहाँ पर मैंने देखा कि जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, डिजिट्स जो है बढ़ रही हैं, है ना? उसकी वजह क्या है कि जब आप पोजिशनल नोटेशन अपन लिखते हैं, यानी कि जो अपने लिखने का तरीका मैथमेटिक्स का, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 100, ये क्या है, पोजिशनल नोटेशन है। जब हम नंबर लिखते हैं तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू तो कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्ट में रख देते हैं ना। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में लेफ्ट से राइट पर जाने पर वैल्यू जो है डिक्रीज होती है ना। इनसे जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेफ्ट से राइट पर जाने पर डिक्रीज होता है, यानी मैग्नीट्यूड जो है डिसेंडिंग होता है, ठीक है। ये उल्टा फ्लो है ना, सिर्फ एक ह्यूमन कन्वेंशन के हिसाब से, एक ह्यूमन कन्वेंशन है कि लिखने का तरीका। अच्छा, जो है ह्यूमन कन्वेंशन, ये जो है ये अरबिक न्यूमेरल्स जो है उससे लिया गया है ना। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसे अपन बिग एंडियन कॉन्सेप्चुलाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर अपन जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को अपन लेफ्ट मोस्ट पे रखते हैं, ठीक है, नोटेशन के अंदर। अब क्योंकि ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का हिस्सा था, है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं इसको यहाँ पे जो है क्लियर कर दूँ, इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो अब तो अपन अपने ग्राफ पर थे, हम उसमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से जो है लेफ्ट के अंदर जो है बेस के अंदर, यानी बेस 2 है तो उसके अंदर एक्सपोनेंट जो है 2 की पावर जो है बढ़ती चली जाएगी, और अगर राइट के अंदर है पावर जो है माइनस होती चली जाएगी। अब इसके अंदर वही चीज़ जो है ना यहाँ पर है कि अब यही चीज़ अपन जो है ग्राफ के अंदर देखेंगे। अपना जो बाइनरी का ग्राफ हम जो देख रहे थे, जिसके अंदर अपने लेफ्ट मोस्ट साइड पे, लेफ्ट मोस्ट साइड पे अपने देखा था कि उसके अंदर जो है बेस 2 था, उसके अंदर जो है इंटीजर्स बनाने के लिए अपन जो है एक्सपोनेंट को जो है बढ़ाते चले जा रहे थे, ठीक है ना। 2 की पावर 0 से, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से जो है अपने इंटीजर्स बना रहे थे बाइनरी के अंदर। अगर अपन इसको लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो अपन को मिलेगा 2 की पावर 0, उसके बाद 0 के बाद जो एक पॉइंट आता है कि अब यहाँ पर से फ्रैक्शन से स्टार्ट हो जाएंगे। फ्रैक्शन से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, पावर्स जो है माइनस में चली जाएंगी, ठीक है ना, पावर्स जो है माइनस में चली जाएंगी। अब अपन ने ये वाला हिस्सा तो समझ लिया था कि किस तरीके से जो है 2 की पावर जो है बढ़ रही है, और क्यों बढ़ रही है अपन ने ये भी समझा था कि स्विचेस जितने होंगे एक मिनट उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। अब अपन समझेंगे कि नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव पावर समझने के लिए सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अपन को। तो जब नेगेटिव अपने एक्सपोनेंट बोलते हैं, नेगेटिव पावर बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या है, कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, पावर जो है डिवाइड हो रही है। मतलब अगर मेरे पास एक्स की पावर माइनस एन है, एन मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो नंबर है मेरे पास, जो नंबर आएगा वो मेरे पास नेगेटिव के अंदर आएगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्स की जो पावर है ना, वो 1/x है। माइनस का मतलब क्या होता है, डिवाइडेशन, ठीक है ना, 1/x है। अगर इसी को मैं डिजिट के अंदर ले लूँ, 2 की पावर -3, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 की पावर क्यूब, मतलब आंसर क्या होगा, 1/8। अब ऐसा क्यों होता है अपन समझेंगे आगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड देखना जरूरी है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 को अपन जो है 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और क्या 8 आ रहा है। मतलब एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि वो बेस को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है ये बताता है वो, 2 का क्यूब है मतलब क्या है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा है। अब अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाए तो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स हो जाता है,
है ना। और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स क्या होता है? डिवीजन, है ना। इसलिए 2 - 3 को हम क्या लिखते हैं? 1/2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझेंगे कि ये इन्वर्स क्यों हो रहा है। देखिए, एक ऑब्जर्वेशन है कि मल्टीप्लिकेशन का असल मतलब होता है एडिशन, है ना। ये एक सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर हम ए की पावर एन लेते हैं, है ना, और लॉग की लॉग होती है के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सपोनेंशियल एक तरह का रिपीटेड एडिशन होता है ना। वो एक तरह का रिप्रेजेंट करता है रिपीटेड एडिशन को। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन खुद एक रिपीटेड एडिशन है ना। और एक्सपोनेंशियल, जब अपन एक्सपोनेंट बनाते हैं तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? वो खुद अपने आप में एक रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। तो चेन को ऐसे बनती है कि एडिशन से रिपीटेड एडिशन बनता है, ठीक है, और रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लिकेशन बनता है, और मल्टीप्लिकेशन से बनता है एक्सपोनेंशियल, है ना। मतलब क्या है? सीखने का मतलब ये है कि भाई आपके पास ए प्लस ए है, ठीक है ना। मैं प्लस करता हूँ 2 + 2 = 4, ठीक है ना। उसके बाद मैं 2 + 2 + 2 करता हूँ तो बनता है 6, ठीक है ना। उसके बाद मैं 2 + 2 + 2 4 बार लिख दिया, क्या बन गया? 8। अब मैंने इसको कितनी बार प्लस किया है? 4 बार। मैं क्या करता हूँ? 2 लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 2, 4, कितना हो गया? 8। मैंने यहाँ पर कितनी बार प्लस किया इसको? 3 बार। मैं 2 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, क्या आ गया? 6। मैंने क्या लिखा है? 2 + 2 कितना किया? तो 2 × 2 = 4, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं है, बस खाली एडिशन की, जो कंटिन्यूस एडिशन हो रहा है ना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? कंटिन्यूस एडिशन अगर हो रहा है तो वो क्या बन जाता है? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो बन जाती है आपकी पावर, है ना। इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसका ठीक उल्टा कर दो, सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट अगर कंटिन्यूसली हो रहा हो तो बन जाता है डिवीजन, ठीक है ना। और डिवीजन कंटिन्यूसली हो रहा हो, है ना, तो वो बन जाती है नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर का मतलब क्या है? आपकी ए की पावर अगर -n है तो मतलब वो उसका मतलब है 1/a की पावर -n, ठीक है। ये क्या है? ये रेसिप्रोकल है। किसका? अगर अपने एक्सपोनेंशियल का उल्टा करेंगे तो बनेगा रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेशन को उल्टा करेंगे तो बनेगा डिवीजन, और एडिशन का उल्टा करेंगे तो बनेगा सब्सट्रैक्शन, है ना। कंटिन्यूस सब्सट्रैक्शन होगा तो अपन वो बनेगा डिवीजन, उसी को डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। और कंटिन्यूस जो डिवीजन होगा तो अपन उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, है ना। तो ये एक छोटी सी एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि समझने के लिए ज़रूरी थी कि माइनस पावर्स का मतलब क्या होता है। माइनस पावर का मतलब होता है फ्रैक्शन। जब अपन 1/10 करते हैं तो अपन के पास क्या निकल के आता है? डेसिमल में वैल्यू निकल के आती है, क्या होती है? फ्रैक्शन। 1/10 क्या है? फ्रैक्शन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? यही, इसी को मैं लिख दूँ यहाँ पे, 10 की पावर -1 क्या होगा? 1/10 क्या होगा आंसर? 0.1। 0.1 की फॉर्म क्या होगी? 10 की पावर -1, है ना। 10 नीचे चला गया, 1 ऊपर आ गया, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया। ये तो रेसिप्रोकल होता है ना। पावर को आपने, यानी मल्टीप्लिकेशन को आपने डिवाइडेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, है ना। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अपने यहाँ पर देखा अल्टीमेटली जो है एडिशन हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है ना, अगर पावर है तो। और रेसिप्रोकल अपन कर रहे हैं तो असल में क्या हो रहा है? सब्सट्रैक्शन हो रहा है बैकग्राउंड के अंदर, है ना। तो यही वो चीज़ें हैं जो कि अगले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में अपन मदद करेगी। अब ये अपने 0.1 पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसी को मैं अगर ले लूँ, ठीक है ना, तो मैं बाइनरी सिस्टम के अंदर तो अपन, और डेसिमल सिस्टम में आपने देखा कि किस तरीके से अपन ने इसको 10 की पावर -1 कर दिया तो आ गया अपना 0.1, ठीक है ना। और अपने ये भी देखा कि 1 को अगर अपन ने डिवाइड किया 10 से तो 0.1 एक सिंपल आंसर आया, कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना। अब यही चीज़ मैं डेसिमल के अंदर करके, वो बाइनरी के अंदर करके देखता हूँ। तो अगर मैं 0.1 लिखा है ना, तो मुझे उसको बाइनरी के अंदर लिखना है, तो मैं उसको जब मैं डिवाइडेशन कर रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है कि मैं उसको बराबर बराबर थ्रो के अंदर बांट रहा हूँ। जैसे कि मैंने 1/10 किया था तो एक टुकड़ा कितने का निकला? 0.1 का, ठीक है ना। तो मैंने 1/2 किया, मुझे चाहिए आंसर 0.1, ठीक है। 0.1 आंसर चाहिए, मैंने 1/2 की आंसर क्या आया? 0.5। ये तो 0.5 0.1 से बड़ा है, ठीक है ना। मैंने क्या किया? बढ़ा दिया और ज़्यादा, 2 की पावर को बढ़ा दिया, क्योंकि मैं बाइनरी यूज़ कर रहा हूँ। तो चीज़ें जो बढ़ेंगी 2 के हिसाब से बढ़ेंगी, बेस 2 के हिसाब से बढ़ेंगी। 2 बढ़ेंगी, 2 के बाद 4 बढ़ेंगी, 4 के बाद 8 बढ़ेंगी, 8 के बाद 16 बढ़ेंगी, ठीक है ना, क्योंकि ये बाइनरी है। अब मैं इसको 0.25 कर दूँ, 1 से मैंने 4 जो है ले लिया, तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद मैंने 8 लिया तो भी लार्ज एक, उसकी वजह क्या है? 0.125 आ रहा है, मुझे चाहिए 0.1, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया? 1/16 किया, तो क्या आंसर आ रहा है? 0.065, छोटा है, ठीक है ना। अब इससे आगे जाएंगे, यानी 16 के आगे जाऊँगा तो 32 आएगा, वो इससे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम जो मुझे अप्रोक्स वैल्यू मिल सकती है 0.1 की, बाइनरी के अंदर मुझे ये वाली वैल्यू मिल सकती है 0.0665। आप क्या बोलोगे? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आप ये बोल सकते हो कि 0.0625 जो है 0.1 के आसपास है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे कि अपन को आ रहा जो मैंने शुरू के अंदर कहा था कि 1/10 को अपन डिवाइड कर रहे हैं तो 0.1 आ रहा है आंसर। इसका मतलब क्या है, 0.1 को मैं 10 बार प्लस कर दूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे मुझे अप्रोक्सीमेट मिल रहा है आंसर यानी 0.0625। 0.0625 को मैं अगर 16 बार प्लस करूँगा तो मेरे पास 0.1 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिवाइडेशन है ही नहीं, है ना, एग्जैक्ट हिस्सा नहीं है उसका, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो मतलब इन जो उनके पास जो फ्रैक्शन आ रहे हैं इन सबको मैं जोड़ दूँ तो मेरे पास 0.1 जो है ना वो आंसर नहीं आता मेरे पास। हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है। जैसे कि अपन ने देखा था कि 1/3 अपन ने करा था तो 0.3333 आ रहा था, मैं उसको 3 बार प्लस कर लूँगा तो मेरे पास 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। 0.9 आ सकता है, 0.99 आ सकता है, 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जिस तरीके से वहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है 0.33 का, उस तरीके से यहाँ पर भी जो है 0011 0011 0011 यानी कि आपके पास जो है ये वाला जो बाइनरी सिस्टम है कंटिन्यूसली रिपीटेशन करने लग जाता है। 0.1 को स्टोर ही नहीं कर सकता कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी के अंदर कंप्यूटर, रिपीटेशन आ जाता है। जिस तरीके से आप जब 0.3333 आ रहा होता है तो आप उसको राउंड करते हो, आप कहते हो चलो यार इसको या तो 33 तक लिख लो, है ना, या फिर आप क्या करो 0.334 कर लो, है ना। ये क्या करते हो 0.33 आ रहा है ना आंसर, ऐसा करो इसको 0.4 कर लो, ठीक है। क्या करते हो 0.4, ये आपने तो राउंड कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने तो राउंड कर दिया, लेकिन कंप्यूटर के पास तो आप तो खरीद लिख भी सकते हो, अब 10 क्या 12 लिख दो 0.33 कर देते, लेकिन कंप्यूटर के पास मेमोरी बहुत छोटी सी है ना। 32 बिट है, 32 बिट के अंदर भी उसके बहुत 9 बिट्स तो दूसरी जगह चले जाते हैं, एक साइन के अंदर चल जाता है, 8 जो है 8 बिट जो है एक्सपोनेंट के अंदर चल जाता है, अपन बाद में देखेंगे। जो 23 बिट होता है ये सिर्फ फ्रैक्शन को स्टोर करने के लिए काम होता है, इसको अपन मेंटिसा बोलते हैं। मेंटिसा का मतलब क्या होता है, वो सिर्फ वो फ्रैक्शन वैल्यू को सिर्फ स्टोर करने का काम होता है। जो 23 बिट है, ठीक है ना, यानी कि जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 1.5 तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये डेसिमल यहाँ लगा देता हूँ। तो ये लेफ्ट वाला वो राइट, ये लेफ्ट वाला पार्ट तो ये तो हो गया इंटीजर, ठीक है ना। और ये जो राइट वाला पार्ट है ये वाला, ये है फ्रैक्शन, इस ये जो है स्टोर होता है इसके अंदर मेंटिसा के अंदर। अब इसको स्टोर करने के लिए सिर्फ 23 बिट है अपने पास, ठीक है ना। अब अभी हो सकता है ये दिमाग में आया 32 बिट तो मैं पीछे पढ़ा कर आया हूँ, ये 23 कहाँ से आ गया वो बात समझेंगे बात के अंदर, लेकिन फिलहाल ये वाली बात है कि कंप्यूटर के पास मेमोरी बहुत छोटी सी 23 बिट है इसको फ्रैक्शन पार्ट को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हमको जो है ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी इन्फिनिट पैटर्न जो है वो स्टोर नहीं हो सकता है। कंप्यूटर क्या करता है खुद ही अपने आप ही ट्रंकेट कर देता है, काट देता है बीच के अंदर टेल को, ठीक है ना। वो क्या स्टोर करता है, सिर्फ ये वाला पार्ट। आपके पास अगर 1.0000 और बाद में जाके 4 आ रहा है और मैं क्या करेगा ये काट देगा बीच के अंदर, 1.00 करके ये स्टोर कर लेगा। इस तरीके से जैसे कि आपने यहाँ किया, यहाँ पर या तो इसको चेंज कर दिया या फिर ये पूरे नंबर को अपने राउंड कर दिया ताकि रिपीटेशन से आप बच सको, ठीक है ना। सेम टू सेम यही चीज़ जो है कंप्यूटर करता है। अच्छा, अब इसका असर जो है हमको नजर आता है एक्यूमुलेशन में, यानी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्ट जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी वैल्यू मिलकर बड़ी वैल्यू बन जाती है यानी। तो फिजिक्स में जो है कंटिन्यूस लूप है, कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उसके अंदर जो है अगर एक डिजिट की रिपीटेशन हो रही है तो एक छोटी सी रिपीटेशन भी जो है बढ़ते 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 प्लस होते होते पर फ्रेम के अंदर बढ़ी जाती है ना। तो वो क्या होता है, डिस्क्रीट स्टेप काम करते हैं उसके अंदर। अब मान लीजिए है ना कि अब पोजीशन जो है मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ हर फ्रेम के अंदर, जो मैं क्या कर रहा हूँ कि वेलोसिटी को, है ना, वेलोसिटी को अपनी पोजीशन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अ, मेरी पोजीशन जो है 1 है, ठीक है ना, और मैं मेरी वेलोसिटी जो है 0.2 में मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो फ्रेम के अंदर पहले फ्रेम के अंदर मेरी वेलोसिटी क्या होगी 1.2, दूसरे में 1.4, तीसरे में 1.6, चौथे में 1.8, इसी तरीके से बढ़ी मेरी वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी को अपन कंप्यूटर के साथ देखें तो अगर हर कैलकुलेशन के अंदर सपोज करो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीच में 0 0 यहाँ पर है और लास्ट में जाके 1 बना रहा है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप बाइनरी रहा है तो वो इग्नोर नहीं होता बल्कि वो कैरी फॉरवर्ड होता है हर फ्रेम के अंदर। 1 सेकंड बाद 1 सेकंड बाद क्या होता है 60 फ्रेम्स, क्योंकि अब 60 फ्रेम्स 1 सेकंड के अंदर चल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है ये पर्टिकुलर वाला नंबर 1 सेकंड के अंदर 60 बार जाएगा, है ना। तो ये दिखेगा नहीं, लेकिन 1 मिनट बाद जब आपके 3600 फ्रेम हो जाएंगे उसके बाद ये एरर जो है सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी कि आपके 1 मिनट के बाद ही जो आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया तो। नतीजा क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा आप उसको पोजीशन डालोगे कहीं और, है ना, वो जो एडिशन हुआ है वो जाएगा कहीं और, है ना। इनसे क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट, है ना। पोजीशन मेरी यहाँ पर थी और मैं थोड़ा सा आगे आके न्यूक सर आगे आके, क्यों आपको पता भी नहीं हुआ क्या है, ठीक है। और यही नहीं जो जिटरिंग होती है, यानी कि आप फिजिक्स के अंदर आपसे देखा होगा कि ऑब्जेक्ट रखा रखा जो है ना अपने आप उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, वो भी इसी वजह से होता है कि अगर आपने इन चीज़ों को सही से जो है इस्तेमाल नहीं किया, है ना। इसकी वजह से क्या होता है गोस्ट कोलाइजन होता है, यानी चीज़ दीवार जो है सामने है मैं पता उस तक पहुँचा नहीं हूँ लेकिन मैं वहीं पर रुक गया, ऐसा लगा कि दीवार टकरा गया मैं, क्यों, इसी वजह से पोजीशन की वजह से।
मेरी पोजीशन जो है कंटिन्यूसली जो है उस नंबर से अपडेट नहीं हो रही है, इस नंबर से मैंने डाला है। ठीक है, ये था अपना प्रिसीजन लॉस, अपने प्रिसीजन को जो है लॉस कर दिया। अच्छा, अब अपन जो देखेंगे वो देखेंगे वेनिशिंग नंबर, है ना, नेक्स्ट के अंदर, कि इसी की वजह से एक प्रॉब्लम और आती है जिसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन या स्वैम्पिंग उसको बोलते हैं। वेनिशिंग नंबर उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, वो अपन देखेंगे।